ड्रामा सीरियल गुड्डू में आज के एपिसोड में गुड्डू अपनी पुप्पो से लड़ झगड़ कर घर से बाहर भाग जाता है। वो पुप्पो भी उसके पीछे भागती हैं तो वो आगे आगे भागता रहता है। फुटपाथ पे वो हीरो के दरमियान जाके बैठ जाता है और उनसे हंसी मजाक कर रहा होता है, उनके खाना दे के खा रहा होता है। पुप्पो को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो जाके उसे घसीट के घर लेकर आती हैं तो वो घर नहीं आ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से घसीट के घर लाती हैं और घर ला के उसको उसके पापा के सामने पेश करती हैं और वो थप्पड़ मारती हैं। उसके पापा कहते हैं तुमने मेरे बेटे के मुँह पर थप्पड़ क्यों मारा है। जिस पे वो कहती है कि आपको पता है इसने क्या किया, अगर मैं आपको बता दूं ना आपके होश उड़ जाएं। उसके पापा कहते हैं कि क्या ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे ने जो अब मेरे होश उड़ जाएंगे। तो गुड्डू कहना शुरू करता है ये झूठ बोलती है, ये औरत झूठी है झूठी है। उसके पापा कहते हैं कि गुड्डू ये कोई बोलने की तमीज़ है, बड़ों को ऐसे कहते हैं कि झूठ बोल रही है। तो साथ ही उसकी दादी भी बोलती हैं कि देखा कितना बदतमीज़ बच्चा है, कैसे झूठी झूठी कह रहा है अपने पप्पो को। वो कहता है पापा जी ये औरत भी झूठी है, ये भी झूठ बोल रही है, ये बदतमीज़ औरत है ये। जिसे कहना शुरू करते पापा कहते हैं गुड्डू एक तमीज़ है आपकी बात करने की, ऐसे बड़ों से बात करते हैं, हमने आपको ये तमीज़ सिखाई है कि बड़ों से इस तरह बात करने की, ये और झूठी है झूठी है। उसके पापा कहते हैं ऐसा क्या किया है गुड्डू ने। तो उसके ऊपर बताती हैं कि ये फुटपाथ पे ये घर से भाग गया था और फ़कीरों के दरमियान जाके बैठ गया था और उनके खाना लेके खा रहा था। जिस पे उसके पापा कहते हैं कि बेटा शर्म करो आप। गुड्डू वहाँ से भाग जाता है, कहता है कि झूठ बोल रही है झूठी झूठी कह के वहाँ से चला जाता है। उसके पापा उसके पीछे उसके कमरे में जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि गुड्डू ये आपने क्या किया है, आप हमने तो हमेशा चाहा था कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे स्कूल में दाखिल हो, और आप जाके फ़कीरों के दरमियान बैठ गए थे। वो कह रहा था मैं गुड्डू को नहीं मानता, वो यही बार बार कह रहा होता है कि वो झूठ बोल रही हैं। गुरु उसके पापा कहते हैं कि बेटे मैंने आपको हमेशा आपको अच्छी बातें सिखाई हैं कि हमेशा सच बोलना है, अच्छे लोगों के साथ मिलकर बैठ के साफ़ सुथराई रखनी है, लेकिन आप बिल्कुल ही उलट होते जा रहे हो। आपको हो क्या गया है मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। अब आप आराम करो, मैं आपको सुबह स्कूल दाखिल करवा के आता हूँ, वहाँ पे आप दाखिला लो, आप ढेर सारा पढ़ो और अच्छे इंसान बनो। स्कूल जाओगे तो आपको वो कुछ मैनर्स भी सिखाएंगे ज़िंदगी गुजारने के। गुड्डू कहता है मुझे कुछ स्कूल में नहीं जाना और वो कह के कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है आप आराम कर लो, सुबह उठेंगे ना तो सुबह हम लाजमी स्कूल जाएंगे और मैं वहाँ पे आपका एडमिशन करवाऊँगा। गुड्डू कहता है मैंने कह दिया ना मैंने स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना। पापा कहते हैं बेटा वो बड़ा अच्छा स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और आप पढ़ोगे लिखोगे तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे, आपने मेरी तरह बड़ा आदमी नहीं बनना क्या, आपने वो गाड़ी नहीं लेनी। जिस पर वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना और मुझे कोई आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाएँ यहाँ से और मुझे सोना है। उस पर एक बात बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे कि उसका एकलौता बेटा इतना बिगड़ गया है। वो अपनी मामा के पास जाता है, उसकी मम्मा उसको बहुत बातें सुनाती हैं, कहती हैं इसको वापस उसकी माँ के पास छोड़ो, ये इसकी माँ की तरबियत है जो हमसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे से भी हमसे ऐसे ही बात करता था। ये बात अपनी मामा से कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे हो क्या गया है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या सीधा करूँ, उसको या तो गुस्से से सीधा करूँ या इसे प्यार से समझाऊँ। उसकी मम्मा कहती हैं कि वैसे मैं तो कहती हूँ कि बच्चे माँ के पास ही सही होते हैं, इसको उसकी माँ के पास छोड़ा, वो खुद ही इसकी तरबियत करेगी, वो खुद ही से संभाल लेगी। तुम्हारा दिल करेगा उससे मिलने का तुम जाकर उसे मिल आया करना, लेकिन इसका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि माँ की ज़ेरे साया पलेगा तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि तुम तो ऑफिस रह जाते हो, तुम्हें क्या पता पीछे से ये क्या करता रहता है। ये बात कहता है अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ।